नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आइंदा तालीमी साल से अक़लियती अक़ामती इदारों के आगाज को यकीनी बनाया जाए, वज़ीर आला की ओहदेदारों को हिदायत। महत्तर तबके को SC की फहरिस्त में शामिल करते हुए सर्टिफिकेट की फराहमी के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की कलेक्टर हैदराबाद से नुमाइंदगी। कांग्रेस पार्टी दाखिली इख्तिलाफात का शिकार है, कारगुजार सदर भट्टी विक्रमार्का का एतराफ। रेज़नी की वारदातों में इजाफे के बावजूद जारिया साल जराइम में कमी, कमिश्नर सैबराबाद पुलिस का दावा। राजेंद्र नगर मंडल का VRO मदन राव रुश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। किशनबाग के इलाके में पुलिस की तलाशी मुहिम, मिलावटी चॉकलेट बनाने के गोदाम पर भी धावा, 2 व्हीलर्स और ऑटो जब्त। और शटर तोड़कर सरके की वारदातें अंजाम देने वाली 6 रुकनी टोली गिरफ्तार, नॉर्थ जोन पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि 2016-17 के बजट में मनसूबाजाती बजट में इजाफा रखा जाए। सेक्रेटेरिएट में काला सतह इजलास में वज़ीर आला ने साल 2017 के बजट की तैयारी का जायजा लेते हुए कहा कि माजी के तर्ज पर बजट को तैयार न किया जाए। तेलंगाना अवाम की ज़रूरियात और हुकूमत की जिम्मेदारी को नज़र में रखते हुए मुख्तलिफ महकमेजात के बजट को मख्तस करें। वज़ीर आला ने कहा कि ज़िलेवारी तौर पर तमाम महकमेजात के महासिल से मुताल्लिक़ रिपोर्ट तैयार करते हुए महकमे फाइनेंस के हवाले किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता बजट में महकमेजात को कितना फ़ंड मख्तस किया गया था और कितना खर्च हुआ, मज़ीद कितना खर्च होना बाकी है, इसका जायज़ा लेने के बाद ही फ़ंड्स मख्तस किया जाए। उन्होंने कहा कि महासल की 100% वसूली को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं और फजूल खर्ची पर काबू पाया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि साल 2016-17 के बजट में महकमे आपाशी को 25,000 करोड़ रुपए मख्तस किए जाएं। बाकी रकम को मुख्तलिफ महकमेजात की ज़रूरियात के मुताबिक फंड्स मख्तस किए जाएं। दूसरी तरफ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि हुकूमत के फलाही प्रोग्रामों को अवाम को फ़ायदा उस वक्त ही हो सकता है जब 100% अवाम तालीम याफ्ता होंगे। सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा इजलास में वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि इस सिलसिले में खुसूसी प्रोग्राम तैयार किया जाए जिससे रियासत के अवाम को 100% तालीम याफ्ता बनाया जा सके ताकि फलाही प्रोग्रामों पर शफ़ाफ अंदाज में अमलावरी हो सके। वज़ीर आला ने वज़ीर ज़राअत को हिदायत दी कि रियासत का 60% हिस्सा खुश्क साली से मुतासिर हुआ है। इस सिलसिले में मरकज़ को रिपोर्ट भी रवाना की गई है। वज़ीर ज़राअत को फौरी ओहदेदारों के हमरा दिल्ली का दौरा करते हुए रियासत के लिए इमदाद के हुसूल को यकीनी बनाना चाहिए ताकि किसानों की मदद की जा सके। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव भूपालपल्ली में काकतिया थर्मल पावर प्रोजेक्ट के 600 मेगावाट यूनिट को कौम से मौनून करेंगे। उस दिन वज़ीर आला वरंगल कलेक्टर ऑफिस में तरक्याती कामों का ओहदेदारों के साथ जायजा लेंगे। 7 जनवरी को वज़ीर आला ज़िले मेदक में कोंडा लक्ष्मण बापूजी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी संगे बुनियाद रखेंगे। मरकजी वज़ीर ज़राअत राधा मोहन सिंह भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। तेलंगाना काबीना का इजलास 2 जनवरी को तलब किए जाने की इत्तला मिली है।
عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے مجوزہ انتخابات کے تناظر میں کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے لیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق عظیم تر حیدرآباد کے حدود میں برقی و آب رسانی کے بلز کے بقایا جات کی معافی کے سلسلے میں فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔ اجلاس میں گوداوری پروجیکٹ کے سلسلے میں بھی بات چیت کا امکان ہے۔ بلدی انتخابات کی حکمت عملی پر بھی کابینہ کے اجلاس میں تبادلہ خیال ہوگا۔ 3 جنوری کو تلنگانہ لیجسلیچر پارٹی کا اجلاس تلنگانہ بھون میں منعقد کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ TRS کے ارکان اسمبلی، ارکان پارلیمنٹ اور ارکان کونسل کو اجلاس میں شرکت کی ہدایت دی ہے۔ مہتر طبقے کو SC کی فہرست میں شامل کر کے انہیں سرٹیفکیٹ فراہم کرنے کے لیے رکن پارلیمنٹ و صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے کلکٹر حیدرآباد سے نمائندگی کی ہے۔ بیرسٹر اویسی نے رکن اسمبلی چار مینار اور مہتر طبقے کے ذمہ داروں کے ساتھ کلکٹر راہل پوجا سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ مہتروں کا یہ طبقہ گزشتہ 150 سالوں سے ایک ہی پیشے سے وابستہ ہے اور سابق میں انہیں کاسٹ سرٹیفکیٹ دیا جاتا تھا، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے اسے روک دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ طبقہ تحفظات، مراعات اور دیگر سہولتوں سے محروم ہو رہا ہے۔ کلکٹر نے صدر مجلس کو تیقن دیا کہ وہ سابقہ ریکارڈ چیک کرتے ہوئے کاسٹ سرٹیفکیٹ کی اجرائی کے لیے اقدامات کریں گے۔ یہ حیدرآباد کے مختلف علاقوں کے مہتر کمیونٹی کے نوجوان دارالسلام آئے تھے۔ نقیب ملت اسدالدین اویسی صاحب سے ملاقات کیے کہ ایک بڑے عرصے دراز سے یہ کمیونٹی کو SC میں شامل کیا کرتے ہیں، لیکن تھوڑے دن سے یہاں پہ SC سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے ہیں SC کا ان کو۔ چنانچہ بہت تفصیل سے کلکٹرز کے ساتھ بات ہوئی یہ لوگوں کی موجودگی میں، تفصیل سے کلکٹر کو بتایا کہ یہ لوگ بھی مقامی طور پہ یہ لوگ بھی اپنی باتوں کو رکھے ان کے سامنے۔ کلکٹر نے وعدہ کیا کہ اس کے اوپر پوری تحقیقات کر کے اور پورے آفیسروں سے ہم بات کر کے ان کے ساتھ انصاف کریں گے۔ آج حیدرآباد کلکٹر صاحب سے ہمارے جناب اسدالدین صاحب MP صاحب مل کر ہمارے مہتر سماج کی سبھی سمسیاؤں کو جو تکلیف ہے وہ تکلیف کا وورن کریں، ہر چیز کا پہلو لے کر صاحب نے بہت ہی اچھی طریقے سے جو ہم نہیں سمجھا سکے صاحب نے انہیں بہت اچھی طریقے سے کلکٹر صاحب کو سمجھایا اور جلد سے جلد ہمارے جتنے بھی کاسٹ سرٹیفکیٹ رکے ہوئے ہیں وہ پورے کاسٹ سرٹیفکیٹ SC مہتر کے کلکٹر صاحب نے بولا ہے ایک میٹنگ لگا کر اسے CJ سے بات کر یہ جلد سے جلد ہمیں کاسٹ سرٹیفکیٹ ملیں گے اور ہم پورا والمیکی تلنگانہ میں والمیکی مہتر سماج شکر گزار ہے جناب اسدالدین MP صاحب کا، جنہوں نے ہمارا یہ ایک ایجنڈا جو SC مہتر جو ہمارا کاسٹ سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا ہے اسے کلکٹر صاحب کے پاس رکھ کر پورے تلنگانہ میں جتنے بھی مہتر جاتی کے سبھی کو SC کاسٹ سرٹیفکیٹ ملنا، اور بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے جناب اسدالدین صاحب کا اور MIM پارٹی کا اور پاشا قادری صاحب کا اور 4TV کا بھی، جو ہمارے مہتر سماج کے دلتوں کو ایک بہت ہی اچھے طریقے سے نظریے سے دیکھتے ہوئے ہمارے کام کرنے کے لیے سامنے آئے اور ہمارے کام کرانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تلنگانہ کانگریس کے کارگزار صدر بھٹی وکرمارکا نے اعتراف کیا ہے کہ کانگریس پارٹی داخلی اختلافات کا شکار ہے، لیکن انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ جلد ہی پارٹی کی سطح پر اس سے حل کر لیا جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس ایک مضبوط پارٹی ہے اور عوام کے مسائل پر جدوجہد کرتی رہے گی۔ بھٹی وکرمارکا نے KCR کو عدم دستیاب وزیر اعلیٰ سے تعبیر کیا۔ انہوں نے کہا کہ 100 دنوں تک فرائض کی انجام دہی سے وزیر اعلیٰ کا دور رہنا باعث سے افسوس ہے۔ سابق رکن پارلیمنٹ پونم پربھاکر نے KCR پر IDH کالونی کی تعمیر کر کے امکنہ اسکیم کی نمائش کا الزام عائد کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پونم پربھاکر نے کہا کہ حکومت صرف عوام کو گمراہ کر رہی ہے۔ اب تک امکنہ اسکیم کے تحت مکانات کو تعمیر کرنے کے لیے ٹینڈرز تک طلب نہیں کیے گئے۔ حکومت عدالت کو بھی غلط باور کراتے ہوئے امکنہ اسکیم کے مستحقین کی نشاندہی کو گرام سبھا اور گرام پنچایت میں کرنے کا تیقن دے رہی ہے، لیکن ادھر ارکان اسمبلی کی نمائندگی پر مستحقین کی نشاندہی کے احکام کلکٹرز کو جاری کیے گئے ہیں۔
आंध्रा कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू का ओएसडी एब्सटेंट का इस्तीफा कबूल करना हुकूमत की गलती कबूल करने के बराबर है। मीडिया से बात करते हुए तुलसी रेड्डी ने कहा कि सिर्फ इस्तीफा कबूल करने से गलतियों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता, इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। तुलसी रेड्डी ने कहा कि खातियों के खिलाफ कार्रवाई होने तक कांग्रेस खामोश नहीं बैठेगी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि आंध्र प्रदेश के नए दारुल-हुकूमत अमरावती की तामीर के लिए अवाम के करोड़ों रुपए का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर बी सत्यनारायण ने कहा कि तेलुगु देशम हुकूमत की पॉलिसियों की उनकी पार्टी शदीद मुखालिफत करती है। वाईएसआरसीपी के लीडर ने कहा कि उनकी पार्टी नए दारुल-हुकूमत की तामीर के खिलाफ नहीं है, लेकिन तेलुगु देशम हुकूमत की धोखाधड़ी और उसकी पॉलिसियों के खिलाफ वाईएसआरसीपी खामोश नहीं बैठेगी। तेलंगाना गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन के कैलेंडर और डायरी का रियासती वज़रा के हाथों रस्मी इजरा अमल में आया। आईटी के वजीर के तारक रामाराव, वजीर आबकारी पद्मा राव, वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र, तेलंगाना कौंसिल के सदनशीन स्वामी गौड़, रुकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ और चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर रियासती वज़रा ने तेलंगाना तहरीक में मुलाजमीन के रोल को खराज पेश किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुलाजमीन के मसाइल की यकसुई के लिए पाबंद अहद है। गरीबों और बेघरों को मकानात फराहम करने का हुकूमत मुसलसल ऐलान तो कर रही है, लेकिन किसी किस्म के कोई रहनुमाना खतूत वज़े नहीं किए गए हैं। ज़रूरतमंद बिलखुसूस ख़वातीन हज़ारों की तादाद में कतारों में घंटों ठहर कर दरख्वास्तें कलेक्टर ऑफिस में दाखिल कर रही हैं। दरख्वास्तें वसूल करने का कोई निज़ाम नहीं देखा गया, स्टाफ की कमी देखी गई, चंद ओहदेदारों को मुतय्यन किया गया, जबकि दरख्वास्त गुजार हज़ारों में हैं। टीआरएस हुकूमत ने मकानात फराहम करने का ऐलान तो किया है, लेकिन संजीदगी नज़र नहीं आ रही है। तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की तरफ से एसएससी के तुलबा के लिए मुफ्त कोचिंग का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले में मंगल को फलकनुमा में इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां, सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद उमर जलील और डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण के अलावा दीगर ने इस इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत की। शहर में मुफ्त कोचिंग के लिए 15 मराकज़ का क़याम अमल में लाया गया है। नायब वज़ीर आला, रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां और डीसीपी साउथ जोन ने तलबा से मुफ्त कोचिंग की इस सहूलत से इस्तिफ़ादे का मशवरा दिया है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सालार पकवान गैस स्कीम के तहत पानी की टांकी के इलाके में गैस सिलेंडर्स तकसीम किए। मजलिस की इस स्कीम से अब तक हज़ारों अफराद ने इस्तिफ़ादा किया है। इस मौके पर मुकामी ख़वातीन ने रुकन असम्बली से खुद रोज़गार से मुतल्लिक़ उमूर पर भी बातचीत की। साबिक़ रुकन बलदिया एस हक नज़ीर भी इस मौके पर मौजूद थे। महकमे बरक़ी की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक शिवरामपल्ली सब स्टेशन में मरम्मती कामों की वजह से 30 दिसंबर बरोज़ चारशंबे को चंद्रायन गोट्टा, दुर्दाना होटल, साई बाबा नगर, गाजी मिल्लत कॉलोनी, जीएम छावनी, कंदिकल गेट, छतरी नाका, उप्पुगोड़ा, शिवाजी नगर, नसीब नगर, रक्षापुरम, इंदिरा नगर, अलजुबैल कॉलोनी, पटेल नगर और अंबिका नगर में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बरक़ी की सरबराही मजबूत रहेगी। मिलादुन्नबी सल्लम के ज़िमन में उर्दू मस्कन में खानगी स्कूल की तंजीम की तरफ से तक़सीम इनामात मुनक्किद हुई। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अहमद पाशा क़ादरी ने अपने खिताब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पर रोशनी डाली। दीगर मेहमानान में मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन के अलावा दीगर भी शामिल थे।
सैबराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने दावा किया है कि साल 2015 में सैबराबाद के हदूद में जराइम की शरह में कमी वाक़ हुई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि रियासत में सबसे ज़्यादा सैबराबाद के हदूद में मसरूक़ को ज़ब्त किया गया। सीवी आनंद ने बताया कि सरक़े की वारदातों में 79% मसरूक़ को अब तक ज़ब्त किया जा चुका है। उनका कहना था कि शिकायतों की तादाद में भी कमी हुई है। एलबी नगर के हदूद में जारिया साल सबसे ज़्यादा 8600 FIR दर्ज हुई हैं। कुंदकूर में सबसे कम FIR दर्ज की गई हैं। सीवी आनंद ने बताया कि ख़वातीन की सलामती को सैबराबाद पुलिस की तरफ से नुमाया तरजीह दी जा रही है। शी टीम्स की तश्कील से ख़वातीन और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के वाक़ात में कमी आई है। उन्होंने बताया कि जारिया साल 3896 सड़क हादसात हुए हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि सैबराबाद के हदूद में जारिया साल 420 तिलाई चेन छीनने के मुकदमे दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी भी बेहतर रही है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि तमाम शोबेजात के साथ बेहतर राब्ते के जरिए पुलिस काम कर रही है। साउथ जोन पुलिस ने मंगल की सुबह के वलीन सातों में किशनबाग के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाते हुए 18 मुश्तबा अफराद के बशमूल रॉडी शीटर्स को भी तहवील में लिया है। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने बताया कि चन्नानगुट्टे से 3 नौजवानों की शिदत पसंद तंजीम में मुमकिना शमूलियत की कोशिश और नए साल की आमद के मौके पर एहतियाती इक़दाम के तौर पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। उन्होंने बताया कि दरकार दस्तावेजात न होने पर 68 टू व्हीलर्स और 28 ऑटोज को जब्त किया गया। डीसीपी ने बताया कि गुड़म्बे के भी 2000 पैकेट जब्त किए गए और इस कारोबार के अहम सरगना की भी शिनाख्त करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान केमिकल्स के जरिए मिलावटी चॉकलेट्स की तैयारी के गोदाम पर धावा करते हुए बड़ी मकदार में चॉकलेट्स को जब्त किया। म्यांमार यानी बर्मा के बाशिंदों को शहर में मौसर दस्तावेजात न होने पर तहवील में लिया गया। डीसीपी ने बताया कि अवाम की तरफ से भी तलाशी मुहिम का अच्छा रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने बताया कि मुस्तक़बिल में भी पुलिस की तलाशी मुहिम का सिलसिला जारी रहेगा। मार्केट पुलिस ने शटर तोड़कर सरखा अंजाम देने वाले 6 सारिकों के एक टोली को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी नौ जोन प्रकाश रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने सुरेश नायक, आर तृप्ति, ए सागर, एम राजू और नारायण स्वामी को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा सारिक दुकानों के शटर्स तोड़ने से पहले चंद दिन वहां पर रातों में शब बसरी किया करते थे। फिर ये लोग इन दुकानों के शटर तोड़कर सरके की वारदातें अंजाम दिया करते थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद के खिलाफ 40 केसेस दर्ज हैं, जिसमें से 8 का ताल्लुक सैबराबाद पुलिस से है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा सारिक मसरूक़ा रकम व दूसरी अशिया को आपस में तकसीम करके ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारा करते थे। उन्होंने बताया कि ये लोग महाराष्ट्र और दूसरी रियासतों में भी सरके की वारदातें अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा सारिकों के कब्जे से 8100 नगद रुपए और 2 सेलफोन बरामद कर लिए हैं। महकमे सिद्धार्थ रिश्वत ने वीआरओ राजेंद्र नगर मंडल मदन राव को 3000 रुपए बतौर रुश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक एसीबी के अहदेदारों ने शिकायत पर कार्रवाई की, जिसमें वीआरओ राजेंद्र नगर ने तारीख पैदाइश का शहादतनामा जारी करने के लिए 3000 रुपए तलब किए थे। एसीबी ने विलेज रेवेन्यू ऑफिसर राजेंद्र नगर को आरामगढ़ के दफ्तर पर अचानक धावा करते हुए उसे रुश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम ने 2 मुसाफिरीन के कब्जे से 5 किलो सोना जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक एयर इंडिया की फ़्लाइट से हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मुसाफिरीन एयरपोर्ट पहुंचे थे। कस्टम हुकाम ने सेलफोन के अंदर छुपाए गए सोने के अलावा दीगर सामान में मौजूद सोने के बिस्किट्स को जब्त किया। तकरीबन 5 किलो से ज़ायद का सोना 2 मुसाफिरीन के कब्जे से बरामद किया गया। कस्टम हुक्काम गिरफ्तार शुदगान से पूछताछ कर रहे हैं और इस बात का पता चलाने की कोशिश की जा रही है कि कौन इस सोने की स्मगलिंग के पीछे जिम्मेदार है।
نلاکنڈا پولیس نے تلاش مہم کے دوران سرقے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ ڈی سی پی زون رویندر نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے 30 سالہ سرینیواس کو فیور ہاسپٹل کے پاس جاری تلاش مہم کے دوران شبے کی بنیاد پر حراست میں لے کر تفتیش کی تو وہ ایک سارق نکلا۔ اس کا تعلق بولارم سے بتایا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سرینیواس 16 مقدموں میں ملوث ہے۔ پولیس نے اس کے قبضے سے زائد از 430 گرام سونا و زیورات کے علاوہ 500 گرام چاندی بھی برآمد کی ہے۔ ایکسپریس وے پلر نمبر 81 کے پاس ایک چلتی ہوئی کار میں آگ لگ گئی، لیکن کار میں سوار افراد کرشماتی طور پر محفوظ رہے۔ مسافرین کا تعلق ڈرائیونگ اسکول سے بتایا گیا ہے۔ آگ لگنے کے بعد کار میں سوار 4 افراد بحفاظت باہر نکل آئے۔ مقامی افراد نے آگ بجھانے میں مدد کی۔ اس واقعے میں کار کا انجن بری طرح سے جل گیا۔ آگ لگنے کی وجہ انجن کا اوور ہیٹ ہونا بتایا گیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ آئندہ تعلیمی سال سے اقلیتی اقامتی اداروں کے آغاز کو یقینی بنایا جائے، وزیر اعلیٰ کی عہدیداروں کو ہدایت۔ مہتر طبقے کو ایس سی کی فہرست میں شامل کرتے ہوئے سرٹیفکیٹ کی فراہمی کے لیے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی کلکٹر حیدرآباد سے نمائندگی۔ کانگریس پارٹی داخلی اختلافات کا شکار ہے، کارگزار صدر بھٹی وکرمارکا کا اعتراف۔ ریزنی کی وارداتوں میں اضافے کے باوجود جاریہ سال جرائم میں کمی، کمشنر سبرآباد پولیس کا دعویٰ۔ راجندر نگر منڈل کا وی آر او مدن راؤ رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ کشن باغ کے علاقوں میں پولیس کی تلاشی مہم، ملاوٹی چاکلیٹ بنانے کے گودام پر بھی دھاوا، 2 ویلرز اور آٹو ضبط۔ اور شٹر توڑ کر سرقے کی وارداتیں انجام دینے والی 6 رکنی ٹولی گرفتار، نارتھ زون پولیس کی کارروائی۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔